बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की सबसे बड़ी इनिंग्स है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम है क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कुछ बहुत बड़ी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। एक जानिब तो ये खबर सामने आई है कि इस वक्त शहबाज शरीफ ये फैसला कर चुके हैं कि वो फौरी तौर पर आर्मी चीफ की तैनाती पर जो समरी है उस पर दस्तखत करें, यानी कि जो डोजियर आया है उसमें जाहिर है 6 जर्नल्स हैं और इस सब के अंदर जो छठा नाम ऐड हुआ है वो बड़ा अहम है और इससे किस तरह बहुत से मामलात इस वक्त वाजे हो सकते हैं और इस वक्त जो कैंडिडेट्स हैं कौन कौन इस वक्त फेवरेट है, किस बुनियाद पर फेवरेट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही है। एक खबर के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को बतौर आर्मी चीफ मुकर्रर किया जा चुका है, तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। एक जानिब तो ये खबर है, इसे रिपोर्ट किया जा रहा है और बाज़ाब्ता तौर पर पीएम शहबाज शरीफ शुड अनाउंस द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इमीडिएटली। और सदर आरिफ अली जरदारी इस सारी निगोशिएशंस के एक मरतबा फिर विनर के तौर पर सामने आए हैं और आसिफ अली जरदारी ने कुछ निगोशिएशंस करवाई हैं और कल हमने देखा कि समरी आ नहीं रही थी, समरी के ऊपर बातें हो रही थी, आर्मी चीफ पर सवालात उठाए जा रहे थे, जनरल बाजवा के खिलाफ डायरेक्ट स्टेटमेंट दी जा रही थी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए को दराज से निकालकर, स्टोर से निकालकर टाकियां शाकियां मारी जा रही थी। लेकिन फिर एक बड़ी अहम मीटिंग हुई वजीर आजम हाउस में। उस मीटिंग में वजीर दिफा, ताकतवर शख्सियत और वजीर आजम के अलावा मलिक मोहम्मद अहमद खान मौजूद थे, जिन्होंने बहुत से मामलात तय करवाने की कोशिश की और उसके बाद आसिफ अली जरदारी की एंट्री होना। इस मुलाकात के फौरी बाद समरी बाज़ाब्ता तौर पर भेजी गई, समरी सामने आ गई और इस समरी ने बहुत से मामलात क्लियर कर दिए। नाज़रीन इकराम, जाहिर बात है कि इस वक्त सबसे सीनियर जनरल तो जनरल आसिम मुनीर हैं और जनरल आसिम मुनीर की इस वक्त खबर आ रही है कि वो बतौर आर्मी चीफ सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद फिर 5वां नंबर जनरल फैज हमीद का है और 6ठे नंबर पर एक और जनरल की एंट्री हुई आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए। ये 6 नाम भेजे गए। अब यहाँ पर कौम को गो के एक अनाउंसमेंट हो चुकी है, फिर भी इंतजार है, फाइनल नहीं हुआ और कौम के लिए ये मैं समझता हूं बड़ा डिसीजनेबल मरहला है, लम्हा है। वजीर आजम के हवाले से अब इम्कानात हैं क्योंकि समरी तो आ चुकी है और कल ही जीएचक्यू ने कह दिया, अपनी तरफ से पब्लिकली ट्वीट करके कह दिया कि हमने 6 नाम भेज दिए हैं। आर्मी चीफ की तैनाती की समरी पर आज दस्तखत हो जाने हैं, ये इनके अपने जराए कह रहे हैं। और सारे जनरल्स हमारे सामने आए कि सबसे पहले नंबर पर जनरल आसिम हैं, फिर साहिर शमशाद मिर्जा साहब हैं, फिर लिस्ट इसी तरह जाते हुए 5वें नंबर पर जनरल फैज हमीद। मैंने पहले भी बात की कि 6ठा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और 6ठे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं। सबसे पहले मैं एक चीज वाजे कर दूं कि पाकिस्तान की फौज में इस वक्त 6 के 6 जो कैंडिडेट्स हैं फॉर द पोस्ट ऑफ आर्मी चीफ एंड चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ये बड़े काबिल लोग हैं, इनका पूरा एक कैरियर है, एक एक्सपीरियंस है और फौज, पाकिस्तान की फौज वो इदारा है। खान साहब ने ये बात भी कही कि जो अभी तक इंटैक्ट है, ये इंपोर्टेड सरकार वैसे इसे इंटैक्ट रखना नहीं चाहती, लेकिन एक प्रोफेशनल मेरिट वाला वाहिद इदारा है। अब लेफ्टिनेंट मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरांवाला अपॉइंट किया गया था। वैसे उनका ताल्लुक आर्टरी से है और ये जेओसी 10th इन्फेंट्री डिवीजन लाहौर की उस पर भी ये रह चुके हैं और इनके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये इस फहरिस्त के अंदर गालिबन सबसे खामोश तरीन तबीयत के ऑफिसर के तौर पर जाने जाते हैं और आर्टरी से ताल्लुक रखते हैं और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं, जो कि ब्रिगेड लेवल का अफसर होता है। जब ये ब्रिगेडियर थे तो आसिफ अली जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे। वो साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के डायरेक्टर जनरल स्टाफ ड्यूटीज भी थे और आर्मी चीफ सेक्रेटरीट के उमूर की निगरानी भी करते थे। किस दौर में? जनरल राहील शरीफ के दौर में ये जो है ना ये करते रहे। बतौर मेजर जनरल इन्होंने लाहौर डिवीजन, जो बड़ी इंपॉर्टेंट डिवीजन है, उसकी भी कमांड की वो, और उस वक्त वो गुजरांवाला कोर की कमान कर रहे थे। और जीएचक्यू में आपको जिस तरह बता चुका हूं कि एडजुटेंट जनरल के तौर पर वो अपने फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। अब कामरान खान साहब ने भी
इस बात की तस्दीक की है कि उम्मीद की रोशन किरण। क़ारीन शवाहिद बता रहे हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बादल छट चुके हैं, सबकी तसल्ली हो गई है। सदर मुमलिकत भी इस हवाले से वजीर आजम की एडवाइस पर दस्तखत कर देंगे। आगे के हवाले से भी रास्ते की सफाई दिखाई दे रही है। हतमी कामयाबी का सहरा नए आर्मी चीफ के सर होगा, यानी ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जाहिर सी बात है, इसमें इन्होंने जनरल आसिम मुनीर को बतौर आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब को बतौर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो बताया है। और जाहिर बात है, मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी खबर है, लेकिन इस सब के अंदर कुछ मामलात हैं जो आपके सामने रखने हैं। एक तो ये है कि बहुत से लोगों को अभी भी डर है, इनकी अपनी गवर्नमेंट ये बात कर रही है कि इन्होंने 5वें नंबर वाले जनरल फैज हमीद, इन्हें किसी तरीके से इस सारे मामले से दूर रखना है कि वो आर्मी चीफ ना बन जाए, और वो 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। अब पहले 4 में से अगर कोई जनरल बन जाता है तो जनरल फैज अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे, क्योंकि वो सुपरसीड नहीं हो रहे। ये बड़ा ट्रेडिशन है आर्मी में, और ये ट्रेडिशन सब फॉलो करते हैं कि जो जूनियर आपका होता है उससे ऊपर कोई पोस्ट पर आ जाए तो वो अपना ओहदा उसी वक्त छोड़ देते हैं। और ये आर्मी के अंदर साल से ट्रेडिशन और ट्रेंड चल रहा है। अब यहां पर मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर तो टॉप के जो 4 हैं, जो जनरल फैज से ऊपर के जनरल्स हैं, अगर उस फहरिस्त के अंदर चीफ और जॉइंट चीफ बन जाते हैं तो फिर जनरल फैज अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। अब ये कहते हैं कि इमरान खान मार्च के इलेक्शन मांग रहे हैं, ये कहते हैं कि मई के इलेक्शन करने हैं कि कहीं इमरान खान आकर ऐसा ना कर दें, वापस जनरल फैज को चीफ ना बना दें, क्योंकि वजीर आजम तो किसी भी वक्त आर्मी चीफ को चेंज कर सकता है, चेंज ऑफ कमांड ना हो जाए। तो ये इस वक्त हुकूमत को भी डर लगा हुआ है। लेकिन इस सब के अंदर जनरल आमिर जो कि 6ठे नंबर पर हैं, ये जनरल फैज से जूनियर हैं, अगर वो इस सारे मामले में ऊपर आ जाते हैं और टॉप के 2 ओहदों में से आर्मी चीफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन जाते हैं, तो इस सूरत में ट्रेडिशन जो ट्रेंड है, ऊपर के जो 5 जर्नैल हैं उनमें जाहिर है एक जर्नैल तो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी लगेंगे, लेकिन उन 2 को छोड़कर बाकी जो 4 लोग हैं वो अपने ओहदे से अलग हो जाएंगे, अपनी जिम्मेदारियां जो हैं उनसे अलग हो जाएंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि एक तीर से कुछ ज्यादा शिकार करना चाहते थे। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि जनरल आसिम मुनीर आए, कोई भी आर्मी चीफ आए, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा आर्मी चीफ लगाए, अभी भी वो लगा रहे हैं, कन्विक्टेड हैं, भगौड़े हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है और हमारा वजीर आजम जाकर सुपर वजीर आजम से मशवरा कर रहा है। ये सारी बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, लेकिन इस सब के अंदर यह हकीकत है कि नवाज शरीफ साहब सबसे ज्यादा आर्मी चीफ लगाए, क्या उनका कोई एक्सपीरियंस अच्छा रहा? तो आर्मी चीफ इदारे का होता है, आर्मी चीफ की अपनी एक कैबिनेट होती है, एक पूरी कोर कमांडर्स की टीम होती है, और इदारे का जो मिजाज होता है, इदारे का जो डिसीजन होता है, वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस सब के अंदर मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो बादल हैं, जिस तरह कामरान खान दावा कर रहे हैं कि छट गए हैं, डिसएग्रीमेंट जो था DHQ में और इंपोर्टेड सरकार में वो खत्म हो चुका है, सदर मुमलिकत को भी इस पर कोई एतराज नहीं, तो इसका मतलब है कि खान साहब ये बात कर रहे हैं कि सदर मुमलिकत उनकी मर्जी से फैसला करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि खान साहब भी ऑन बोर्ड होंगे इस फैसले के अंदर। तो मैं ये समझता हूं कि बहुत बड़ी खबर के तौर पर ये चीज सामने आई है। और इस सब के अंदर जो इम्कानात हैं, जो रूमर्स हैं और जो सजेशंस हैं, इस जानिब है कि जनरल आमिर को भी शायद कोई अहम ओहदा मिल सकता है। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उसके मुताबिक जनरल आसिम मुनीर बतौर आर्मी चीफ और बतौर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब का नाम जो है वो आ रहा है। तो इस वक्त की यही सूरत हाल है। इंशाल्लाह आगे डिटेल से आपको आगाह करते रहेंगे।